शाह जी एवं उम्र गाल, ये सोच नहीं मेरे नबी को तराजू में ना डालो। अब जरा सुनिए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफा अतीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाएं, मेरे लिए दुआ कर दें और ये करम नवाजी कर दें, जिस तरह दुनिया में मैं आपके पास रहती हूँ, अल्लाह जन्नत में भी मुझे आपका साथ अता फरमा दे। आका ने फरमाया, आयशा फिर इस तरह करना, दौलत और दुनिया से प्यार न करना, और उस वक़्त तक कपड़ा निया ना पहनना जब तक कि पैबंद ना लग जा। अब हदीस पाक सुनी, हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के छोटे भाई हैं और हजरत जुबैर बिन अव्वाम के ये बेटे हैं, और हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के ये बेटे हैं, सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं, और ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें सैयदा कायनात की तरबियत हासिल है। अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में फरमाते, मैं पास था 70,000 दिनार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। सैयदा ने उसी वक़्त तबक नुकरानी से उठवाया और उठाकर हुक्म फरमाया, जाओ फ़कीरों में तकसीम करके आओ। अब उसी वक़्त तकसीम करके आए, मैंने देखा कि सैयदा के कुर्ते के ऊपर पैबंद लगा हुआ था, कुर्ते पर पैबंद लगा हुआ है, पैबंद लगा हुआ है, लेकिन 70,000 दीनार, यारो सोचो तो सही, अगर पौने तोले का भी लगा ले सोना था, 70,000 नहीं 50,000 तोला सोना लगा लो। ये सुबह यार, ये घराना ही ऐसा है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इफ्तारी का वक़्त हुआ ना, खातमा को कहा कि बीबी जाओ जरा इफ्तारी के लिए कोई चीज़ लेकर आओ, तो नुकरानी कहते घर कुछ होवे तो मैं लेके आऊँ, घर में कोई चीज़ हो तो मैं लेकर आऊँ, क्यों घर में कुछ भी नहीं, पर मैं जो कुछ भी था आया घर में वो तो सारा तकसीम करा दिया, थोड़ा सा इफ्तारी के लिए रखवा ले तो पता चलता ना। ये थी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की सखावत।